अल्लाह का बड़ा फजल है। बसीरुद्दीन भाई हैं, हमारे इमाम साहब हैं, ताज भाई हैं, हमारे नाज़िम साहब, ये सब अच्छे से हमें जानते हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमने बड़े बड़े मजमू में तकरीरें की हैं और करते ही आए दिन। मगर यह है कि जहाँ 50,000 1 लाख के मजमू में करना जानते हैं, वहाँ 2 भी बैठे हों नबी के गुलाम, तो फिर उन्हें भी बातें हमें सुनानी है। तो ज़रा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अब तो मुस्कुरा दो सिटला वालों, मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराना कोई गुनाह नहीं है, नबी की सुन्नत है। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस आपके लबों पे मुस्कुराहट आई तो मुझे अच्छा लगा, और आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है, जज्बा पैदा होता है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। 2-3 शेर मैं डॉक्टर साहब पढ़ देता हूँ, आप लोग सुने। सरताज भाई नए शेर है भाई, शायद साहब फिर पढ़ेंगे वो। अगर हो पे सरकार, बनाओ भाई आवाज बढ़ाओ चाचा। अगर हो पे सरकार सीने में आए, अगर हो पे सरकार के, अगर हो पे सरकार, अगर हो पे सरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी, बोले मेरे साथ, तो ये जिंदगानी करीने में, शर्माना नहीं है, तो ये जिंदगानी करीने, तो ये जिंदगानी करीने में आए। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कोचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, तो ये जिंदगानी करीने, थोड़ा सा वालियम बढ़ा लो, तो ये जिंदगानी करीने आए। एक शेर सुने, बड़ा मजा आएगा कि मुआत्तर मुआत्तर फज़ा हर तरफ थे, शेर है कि मुआत्तर मुआत्तर फज़ा हर तरफ थे, कि मुआत्तर मुआत्तर फज़ा हर तरफ थे, कि नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, नबी के कदम तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुआत्तर मुआत्तर, कि मुआत्तर मुआत्तर फज़ा हर तरफ थे, सब बोले कि नबी के कदम जब मदीने में आए। सिठला वालों याद रखना, चौराहों पे गाने गाना, चौराहों पे ड्रामे देखना, दुनिया की मक्कारियां कब्र में काम नहीं आएंगी। कब्र में जाओगे, कब्र में आका तशरीफ लाएंगे तो मुस्कुरा के यही कहेंगे, प्यार में यही कहेंगे कि नबी के कदम जब मदीने आए। एक शेर सारे उलमा की तरफ से। अच्छा सिटला वालों ईमानदारी से बताओ, मरना तो है,
पक्का है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है ना। अच्छा, जब मरना ही है तो फिर दुआ करें कि अल्लाह गुंबद खजरा के सामने आ जाए। जब मरना ही है तो आका मौत आए तो रोज़ा रसूल के सामने आ जाए। शेर सुने सरताज भाई कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूबसूरत आवाज़ पढ़ने मेरे साथ बहारे आएंगे या रसूल अल्लाह। सबको पढ़ना है कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है या रसूल अल्लाह, मगर जब आए, मगर जब आए मदीने में आए कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि रसूल उमम जिसे, रसूल उमम जिसे महीने में आए, मगर जब आए, मगर जब आए मदीने में आए, मेरा करीम अल्लाह नाज़िर रखे, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है। इधर देख, मेरा करीम रब कहाँ जा रहा है बेटा? पानी ले आओ, गर्मी हो भी रही है। तवज्जो है, तर्जुमा सुने आयत का। इरशाद मदीना इरशाद। अच्छा, पान खा रहे हैं कि गुटखा है? कोई नहीं, खाइए, कोई मसला नहीं, होता है, सब होता है, बस बात में शौक होता है। हम भी है, हुक्का पीते कभी कभी हम, मगर वो भी कभी साल 2 साल में एक मरतबा बस। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे। कोशिश ये करा करें कि जब नबी की मिलाद में बैठो तो खुला करके बैठा करें और वजू करके बैठे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वजू करके आया हूँ मस्जिद से, तो आप भी बैठे तो फिर रौनक अलग होती है। चाचा जरा सुभान अल्लाह बोल दे, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा, आप बैठ गए यहाँ तकरीर कामयाब हो जाएगी। आप बहुत पीछे बैठे थे तो हम आपको देख रहे थे। सुने, मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, रोशन किताब से मुराद मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम। अब गौर करें सिजदा वालों, मेरे आपके नबी का नूर कैसा है? मेरे आपके नबी का नूर कैसा है, इसके बारे में अल्लाह ऐलान फरमाता है। दूसरी आयत में ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बना के भेजा। दो आयत मैंने आपके सामने पेश की, एक में नूर और आगे अल्लाह ने ऐलान फरमाया महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बना के भेजा। अब एक बात, बुझा हुआ चराग है। कैसा चराग? बुझा हुआ। आप जितने लोग बैठे हैं सिटला वाले सब एक चराग लेकर, हजरत लोग बैठे ये भी लाए एक चराग, मगर सबका चराग बुझा हुआ, हजरत का चराग जला हुआ। तो आपने जाके कहा कि हजरत अपने चराग से मेरा चराग जला दो। सबने एक के बाद एक के बाद एक। अच्छा, 1 लाख चराग हजरत के चराग से जल गए। सिलसिला वालों ईमानदारी से बताना, ये सब जल गए, इनके चराग पे कुछ फर्क पड़ा?
इनकी रोशनी में कोई फर्क, इनके उजाले में, इनकी चमक में कुछ नहीं ना। दुनिया का चिराग मैं आपको समझाने लगा हूं, मिसाल देके। अल्लाह ने ऐलान फरमाया व सिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। पता चला मेरा नबी नूर ही नहीं बल्कि मेरा नबी जिसे हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। तवज्जो है, हमारे नबी खाली नूर नहीं बल्कि हमारे नबी नूरुन अला नूर है। आओ मदीने की वादियों में चलते हैं। तवज्जो, ज़हन इधर रखे भैया। मदीने की वादियों में चलते हैं, जाने कायनात के मदीने की तरफ चलते हैं। मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का मदीना है। आका के गुलाम, इधर देखिए, एक एक जुमला नोट करें। मदीने से 2-4 किलोमीटर, जैसे आपके यहाँ से टांडा है इतना दूर, 10-5 किलोमीटर फासले पे एक बस्ती आबाद है, देहात है, मगर आका के प्यार करने वाले उधर रहते हैं, आका से मोहब्बत करने वाले, आका के गुलाम, मेरे नबी के असहाब उस देहात में रहते हैं। एक दिन आका से मुलाकात के लिए मदीने में आते हैं। तवज्जो, जुमले पे गौर करें। मदीने में आते हैं, ज़ोहर की नमाज की तैयारी हो रही है, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम आका की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं, ज़ोहर की नमाज की तैयारी करते हैं। ज़ोहर की नमाज से फारिग होते हैं। ज़ोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम आका जाने कायनात फारिग होने के बाद मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके जलवा मार। दाएं बाएं नबी के यार बैठे, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं और सारे के सारे आका के चेहरे को टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। बोलते जरा सुभान अल्लाह। कितना हसीन मंजर होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा होगा। बातें होती जा रही हैं सिटला वालों, वक्त असर हो गया, असर की नमाज से फारिग, आका घर नहीं जाते, फिर उधर ही बैठे हैं। जाने कायनात फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं, फिर आका से बातें हो रही हैं। वक्त मगरिब हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। ज़हन इधर रखें आप लोग। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद अंधेरा शुरू। तवज्जो है, मगरिब के बाद क्या होता है? अंधेरा शुरू। मगरिब की नमाज के बाद मेरे करीम आका आज घर तशरीफ नहीं ले जाते, फिर मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार है। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं। और नौजवानों, सिटला के जिंदा दिल लोगों, जुमले पे गौर करें। ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के यार, वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले हैं, देहात से ताल्लुक रखने वाले हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रास्ते में झाड़ियां है, रास्ते में पहाड़ियां है, आका रात अंधेरी है। चेहरा खिल जाएगा सिलसिला वाला जो जुमला पूरा करूंगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात अंधेरी है, रात काली है। एक एक बच्चा, नौजवान भाई बुजुर्ग गौर करें, क्या कहते हैं नबी के गुलाम? रात अंधेरी है। जरा बोल के दिखाएं, क्या कहते हैं? रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। आपके मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। वाह भाई वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुश रखे, बच्चों से प्यार किया करो, हमारे नबी की सुन्नत है। सरकार बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। और अमल बताऊं अपने नबी का, अल्लाह की इज्जत की कसम, हालात सुधर जाएंगे आप लोगों के। जिस इलाके में बच्चे खेलते थे ना, तो सरकार उधर से जाते थे तो सरकार बच्चों को सलाम किया करते थे। जरा आप भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? क्यों हंस रहे हैं? ये रोने की बात है कि हमारे अमल कैसे हैं। कभी एहसास किया आपने?
कभी नहीं सोचते आप लोग। मैं मस्जिद से निकला, मस्जिद से निकलने के बाद खाना खाना गया, कई जगह पे लोगों के अलग अलग तरीके हुजूम था, एक ने सलाम नहीं किया, गाड़ी से उतरे, किसी ने ये एहसास नहीं किया कि 100 किलोमीटर से कोई आलिम दीन आया। यही मुसलमानों के हालात होते हैं, एक ने भी एहसास नहीं कि कोई आलिम दीन है। रोना किसका है कि तुम मेरे अपने हो यार, मैं भले से अमरोहा का सही, मगर एक जुमला तो मेरे सामने है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है, कोई रिश्ता ना सही, इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे अपने हो, कलमे ने जोड़ा है, हम भाई भाई है, ला इलाहा रसूलुल्लाह। मैं भले से अमरोहा का, तुम रामपुर जिले के, मगर कम से कम कलमे के रिश्ते से मेरे भाई हो ना, ये एहसास होना चाहिए। हम गाड़ी से उतर के मस्जिद में गए, मस्जिद से उतर के वहां तक चले गए, वहां से आए, एक ने भी किसी ने खड़े होकर ये सलाम नहीं किया कि कोई आलिम कौम का खड़ा है। क्या कहेंगे हम जाकर? दिल दुखता है अंदर से, हालात दुखते हैं। तुम मेरे हो, मेरे, अगर किसी को बुरा लगे माफ कर देना, मगर तुम मेरे अपने हो। इतना तो एहसास कर दिया कि कोई आलिम जाने लगा है, किसी आलिम को देख के हम सलाम कर ले। हमारा दीनी माहौल होना चाहिए, हमारे अंदर क्या जज्बे होने चाहिए। कम से कम किसी आने वाले, मैं तुम्हारे इलाके का हूँ, तुम मेरे अपने हो, कोई बात नहीं, मैं यूपी का हूँ, कोई दूर नहीं है, मुरादाबाद बीच में अमरोहा उधर है, मगर कोई अगर बाहर का आ गया, किसी आलिम को तुमने बाहर का बुला लिया, तो कोई क्या कहेगा कि हम हजरत तुम्हारे इलाके में गए थे। मैं मेरे रसूल से कसम वादा शरीक के उठा के कहता हूँ, तो डॉक्टर साहब से, हम बिहार बंगाल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हजरत अस्सलाम वालेकुम, हजरत अस्सलाम वालेकुम, गुजरात जाते हैं हजरत अस्सलाम वालेकुम, बेंगलोर के इलाके में जाते हैं हमारे नौजवान बच्चे हजरत अस्सलाम वालेकुम, हाथ चूमते हैं, खड़े हो जाते हैं हाथ बांध के। और जब कोई दूर से तुम्हारे इलाके में आएगा, मेरे क्षेत्र में आएगा, तो क्या कहेगा कोई कि सलाम भी नहीं, सलाम करना सुन्नत है, सलाम को आम दीनदारी का माहौल पैदा करो। अगर बच्चा भी मिले उसे सलाम करो, चच्चा मिले उसे सलाम करो। हद तो यहाँ तक है, मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है तो सलाम कर ले। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, हदीस सुनो तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे। आका ने फरमाया जब तुम अपने घर में और करोगे, बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, और जब मुस्कुरा के वो बीवी तुम्हारे सलाम का जवाब देगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे तुमसे दोनों से इतना राजी हो जाएगा, इतना राजी हो जाएगा, अल्लाह अपना ऐसा फजल फरमाएगा कि तुम्हारे सलाम देने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दोनों के गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारे नबी की हदीस है। बस खाली हमारे अंदर लड़ाई झगड़े फसाद मकारियां, इसके अलावा दीनदारी का कोई माहौल नहीं। कहने को हम मुसलमान हैं, कुछ नहीं, खाली गोश्त खाने के अलावा कोई मुसलमान नहीं। खाली गोश्त खा लिए और हम मुसलमान हो गए। हमारे नबी ने ये बताया कि दूसरे को दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरे आका ने फरमाया बच्चों को सलाम कर लिया करो, घर में कोई हो या ना हो सलाम कर लो, अपने बुजुर्गों का अदब करो जिनके दाढ़ी सफेद हो जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनसे दुआओं के लिए कहा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत इनकी दाढ़ी सफेद को देखकर, इनकी सफेदी को देखकर हया करती है। अल्लाह से जो ये दुआ करते हैं अल्लाह टालता नहीं, इनकी दुआ को कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। आज हमारे नौजवानों को देखो ना, बड़ों का अदब है, ना बच्चों का एहतराम है, ना बच्चों पर शफकत है, ना किसी आलिम दीन का प्यार है, ना कोई तो तरीका है, ना कोई हालात हमारे अंदर है। इससे बद होते चले जा रहे हैं। दुनिया कह रही है हमें पिट रहे हैं, हम मिट रहे हैं, हमें मार रहे हैं, लोग करेंगे क्या नहीं, जब किरदार हमारे इतने बुरे हो चुके हैं, हालात हमारे इतने बुरे हो चुके हैं। न समझोगे तुम मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। और अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत बदल ले। इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर मेरी तरफ से किसी को तकलीफ मेरे जुमलों से पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना, मगर तुम मेरे अपने हो, इसलिए मैंने ये जुमले आपसे कहे। ये दर्द के जुमले हैं। हम पूरे मुल्क में जाते हैं, 1 लाख 2 लाख के मजमे में हमने तकरीरें की हैं, आए दिन हम रोज बरोज बोलते हैं, मगर इसलिए इलाके को 2-4 जलसे हम दे देते हैं कि यार इलाके का भी हक है। हालांकि हमें फुर्सत नहीं है बाहर के इलाकों से, बेपना हमारे पास खून है, बहुत हमारे पास तारीखें हैं, मगर फिर भी एक एहसास होता है यार कम से कम अपनों का भी हक बनता है कि हम अपनों के दरमियान जाएं। मगर दिल दुखता अपनों के दरमियान जाएं, इज्जत ना हो, इज्जत ना मिले तो अंदर से कल भी तकलीफ होती है। खैर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुकम्मल नबी के नाम पे हाथ उठा बोले रसूल अल्लाह। अब सुने मोहब्बत के साथ, इशा में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, इधर देखें रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़, या रसूल अल्लाह उजाले का इंतजाम नहीं है,
अच्छा ये तो आप लोग सब जानते हो कि उस जमाने में टॉर्च का वजूद था नहीं, लाइट का कोई वजूद नहीं था, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारे नबी के जुमले पे जरा कुर्बान जाओ। आका ने फरमाया ओ ये तो क्या हुआ, काली तुम्हारा नबी तो नूर। मेरे आका ने दाएं देखने के बाद लकड़ी को उठाया, आका ने उठाया, क्या उठाया, खजूर की टहनी को, क्या उठाया, खजूर को उठाया। आका ने दस्ते करम लगाया, अपना हाथ लगाया, आका ने दस्ते करम लगाया। सिठला वालों देखते उस लकड़ी में नूर। अब तो बोल दे। मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों। साहब आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, कन्वर्ट करके बदल के जुमला दे रहा हूं आपको, हालांकि वो चमकदार बन गई मगर आज की भाषा में बोलने लगा हूं। आका ने उसे लाइट बना दिया, टॉर्च बना दिया। आका ने फरमाया मेरे गुलाम माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। ये दर्स का होती है। तवज्जो ज़हन इधर रखें, चाचा बैठो। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने घर चले जाओ। मगर सिठला वालों एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं, अपनी भाषा में दो रास्ते कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, हाँ जरा बोल दे कितनी, ये बोलते रहिए थोड़ा थोड़ा। टॉर्च एक है, लकड़ी एक है। अब इधर के जाते, अगर इधर वाले लेके जाते इधर अंधेरा, इधर लेके जाते इधर अंधेरा। मगर सिठला वाले होते तो झगड़ा कर बैठते, कहने लगा बस जितने नबी तेरे हैं इतने ही नबी, बोलो होता नहीं होता। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं बल्कि ये जमात दिलों को जोड़ने वाली थी। सारे के सारे उसी मकाम पे खड़े हैं। एक बूढ़े सिहाबी, बूढ़े आगे बढ़ने के अब तो बोलने सुभान अल्लाह, उसी जगह खड़े हैं। एक लकड़ी को उसी लकड़ी पे टच किया, उसी जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में चमकाया। ओ सिठला वालों बस उस लकड़ी पे टच करना था, उस लकड़ी पे लगाना था कि देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। बोल दे लहक सुभान अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपना कलम तो उठाते हैं। उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने बड़े प्यार में को उठाया और लिखा चमक तो जैसे पाते, सब पढ़ने मेरे साथ, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका तो चमकाने वाले। हाँ भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरी घड़ी के अनुसार पूरे 50 मिनट हो गए हैं। अभी बताओ आप लोग बेचैन तो नहीं है? अंदर से ऐसे तो नहीं लग रहा मौलाना हटेगा कब, हटेगा कब? सुनने दिल चाह रहा, सब खुश है ना? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा इतना और बताओ, सब होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने पूछा कि होश में, मगर जोश में है। अब मैं आपके लिए, आपकी बस्ती के लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आपके लिए सारी दुनिया को नींद आ गई है,
कई सूबों में नहीं देखा। अल्लाह सलामत रखे, जितना भोला इमाम आपको मिला है पता नहीं कहां से पकड़ कर आए हो। इतना सच्चन इमाम, इतना भोला इमाम, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। याद रखना, चालाकों की दुनिया कदर करती है मगर सिलसिला वालों तुम सीधे की कदर करके दिखाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके इमाम को सलामत रखे। बहुत भला इंसान, सच्चे दिल इंसान, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह इन्हें तरक्कियों से नवाजे और इनके सदक़े में अल्लाह आपको भी तरक्की अता फरमाए। आओ मोहब्बत की बात करते हैं। नूर की बात चली है, बात नूर की चली ना, पता चला मेरा नबी नूर ही नहीं बल्कि हमारे आका की वो शान है जिसे हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। तवज्जो है। अब ये नूर मेरे आका ने फरमाया, ए गोलू मोलू इधर देख, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, इधर देख, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने फरमाया, हदीस सुने में बैठे, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन। इसके कान में बोल सुभान अल्लाह आराम से। अच्छा मिलाद के जलसे में सो जाए ना कारी साहब तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठा दिया आगे, अजीब सा लगता। मगर ये तो बिल्कुल जन्नत में पहुंच गया, आराम से सुन दे इसे यार बहुत। अब इसीलिए तो हम कहते हैं कि बच्चों के पीछे बैठाओ, क्योंकि माहौल बिगड़ जाता। जब चच्चा लोग आगे होते बच्चा पीछे हो तो कुछ होता रहो। अभी बच्चा तो बच्चा होता, थोड़ी देर के बाद सो जाता। मगर जाने दीजिए, जो सो रहा वो सो और जो जाग रहा वो जाग के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका का नूर। अब हदीस सुन ले, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन। मेरे आका ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मेरे आका ने फरमाया, मैं उस वक्त था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर भी तैयार नहीं हुआ था, मैं उससे पहले नबी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक पॉइंट और दे दूं, बहुत से बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वो साइंस साइड से तो वो समझेंगे इस बात को, सब बैठे बहुत अच्छे से और बेहतर ये समझते हैं। तवज्जो से, इंसान का वजूद चार चीजों से। साहब आपने तो बॉडियों पर रिसर्च किया, मैंने देखा है आपको। हमारे डॉक्टर साहब जब पंजाब में पढ़ते थे तो एक फोटो हमें डालते थे, बॉडी जो इंसान की बॉडी होती है और बॉडियों को जो एमएस यानी सर्जन बनाए जाते हैं तो बॉडियों पर रिसर्च किया जाता है, उनकी बॉडी फाड़ फाड़ के उन्हें दिखाया जाता है कैसे क्या। तो डॉक्टर साहब ने कई बार मुझे फोटो डाले तो मैंने देखा है। तो दुनिया रिसर्च कर रही बॉडियों पे आज, मगर हमारा मुसलमान सो रिया रात के 2-2 बजे तक मोबाइलिया में और दिन के 10 बजे तक देखो तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। ये हालत है, फजर की नमाज में नहीं पहुंचेगा एक भी। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। बोलो ईमानदारी से, कभी परिंदे तुमने इशा के वक्त बोलते नहीं देखे होंगे और फजर की अजान के वक्त देखो उठ के जिन पेड़ों पे परिंदे बैठते हैं वो सब चहचहाते हैं, सब अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं, सब अल्लाह को याद करते हैं। और एक ये इंसान है 10 बजे तक मेंढक की तरह उल्टा पड़ा, दिल रोता है अंदर से। ये हंसने की बात नहीं बल्कि खून के आंसू होने की बात है। अल्लाह ने नमाज फजर में बरकत रखी है। लोग कहते हैं ताबीज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, एक ताबीज की दुनिया की जरूरत नहीं है। फजर का नमाज ही बन जा, नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर, अल्लाह अल्लाह कर ले, चाहे उसके बाद सो जा, जा सारे ताबीज दुनिया के एक तरफ, फजर की नमाज में जो अल्लाह ने बरकत रखी है वो एक तरफ। बात गलत करें सही करें हम बोलो, इसलिए जरूरत है कि नमाजों की पाबंदी करो। बात अगली चलिए, बॉडी पे रिसर्च। इंसान बना 4 चीजों से। कितनी चीजों से? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कुरान का हुक्म भी यही है, हदीस का मफहूम भी यही है। इंसान की बॉडी में 4 चीजें, अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया। कितनी चीजें? आग, पानी, मिट्टी, बोल दे हवा। कोरोना काल को देखा, कोरोना काल जो था दवा कम हवा ज्यादा, सिलेंडर के सिलेंडर डॉक्टर साहब खत्म हो रहे थे और जिसे इसका उल्टा हुआ हवा कम ज्यादा चले गए, बहुत चले गए। कितने चले गए? तो बहरहाल इंसान की बॉडी कितनी चीजों से? 4 चीजों से। अब हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, हवा का
वजूद ना था, मेरा नूर था। चुकंदर कह रिया कि नबी मेरी तरह, अब इससे पूछ लो तेरी तरह। अबे तू तो मिट्टी से बना, आग से बना, पानी से बना, हवा से बना। मेरे आका ने फरमाया चारों में कुछ भी नहीं था, उससे पहले मुझ मोहम्मद का नूर था। पता चला मेरे नबी हमारे जैसे नहीं बल्कि नूरी बशर हैं, हम खाकी बशर हैं, नबी नूरी बशर हैं। आज का साइंस बड़े अच्छे तरीके से खुलासा कर दे। बैठ आराम से, बेटे बैठ जा, हम अच्छे नहीं लग रहे, बैठ जा। देखो कितना सहा है, अभी मुश्किल से होगा 8-10 साल का, इतना बड़ा ले होगा। इस मोबाइल ने बर्बाद कर दिया हमारी नई नस्ल को, इतना लंबा लिया। बचाओ नस्लों को, बचाओ अपनी मोबाइल से। ये भी तुम्हें पॉइंट दे रहा हूं, जहां तक हो सके मोबाइल बस इतना दो। आजकल हालात बचने के नहीं, आप भी देख रहे हैं कॉलेजों का काम इतना आ रहा है, मोबाइलों में पूछिए नहीं, मगर फिर भी अपनी नस्लों को बचाओ, जहां तक बच सके इस मोबाइल से बचाओ। इतनी गंदगी, इतनी गिलाजत भरी हुई है मोबाइल के अंदर, अल्लाह रहम फरमाए। कोशिश करो कि बेटियों के हाथ में मोबाइल मत जाने दो, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल मत जाने दो, बहुत गंदगी है इसके अंदर। इनसे तो वो बेहतर था जो पहले टीबा चला करता था, टीबा तो सब लोग बैठ के पूरे मोहल्ले के देख तो लेवा, देख जगह उसमें कोई गंदगी नहीं थी, इसमें तो इतनी गंदगी भरी हुई कि अल्लाह रहम फरमाए। जो लोग देखते हैं ये सब जानते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। चले अगली बात करते हैं। तो हमारे नबी नूर, हमारे नबी ऊंचा बोले, हमारे नबी नूरुन अला नूर। अल्लाह ने सबसे पहले ये नूर, जितने सिठला वाले बैठे हैं भैया, अभी थोड़ा आज सुबह फजर के बाद जितने आप लोग इधर बैठे हैं, मेरा चैलेंज है कि कोई नबी के 5 दादाओं के नाम बताना। अपने इलाके की ज़बान में हम लोग क्या कहते हैं? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, यही तो कहना है अपने इलाके की भाषा। यानी दादा, दादा के अब्बा परदादा, परदादा के अब्बा लकड़ दादा, लकड़ दादा के अब्बा सकड़ दादा, सकड़ दादा के अब्बा अकड़ दादा। है किसी को 5 दादा? किसी को नहीं ना? आओ मैं सुनाता हूं सारे सलामत रखे, सुने मोहब्बत के साथ। सबसे पहले मेरे आपके नबी का नूर। और कैमरे वालों ये भी तुम्हें दिखाना, नकलें बहुत हो रही हैं, तवज्जो है। शकील अहमद रज़वी की नकलें बहुत की लोगों ने, मगर सबसे पहले सरकार का शजरा अगर किसी ने पढ़ा है तो इंडिया में शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। डॉक्टर साहब ये मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, नकलें बहुत की मगर मैं सबने मेरे बात की है। सुने मोहब्बत के साथ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, इतना तो याद होना चाहिए, इतना तो बोलो यार, क्या नाम है अब्बा का? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला। आप लोग भी बोलो मुस्कुरा के। तुम मुस्कुराओगे तो हम भी मुस्कुराएंगे। देखो इमाम अच्छा तो मुक्तदी तो खुद ही अच्छा हो जाएगा। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, काउंटिंग करें यानी गिनना शुरू करें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम अलैहिस्सलाम को मेरे आपके नबी का नूर मयस्सर होता है। अब सरकार की जात से तवज्जो है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अब ये नूर मुंतकिल होता है। किसे किसे ये नूर मिला? आओ सारे का सारा पवित्र शजरा सरकार का नूरानी नसबनामा सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, बोल के दिखा दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम। ये नूर आने लगा जिसे जिसे मेरे नबी का नूर मिला है। मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नून, नून के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह
के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अल-हैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नदार के बेटे मदर के बेटे इलियास के बेटे मदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लोहे के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाइए। हाशिम नबी के परदादा हाशिम के बेटे, ये नबी का शजरा, फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। हाशिम नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला। मुस्कुरा के जवाब दीजिए फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। और क्या, बैठिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए। वाह भाई वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 घंटा 3 मिनट हो गई है, घबरा तो नहीं रहे हैं हम, इसलिए पूछ रहे हैं कभी घूर के देखना शुरू कर दो, है ना। मौलवी ने लंबा कर दिया, ऐसा भी हो जाता है ना कभी कभी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चचा कह रहे हैं 2 घंटा और बोलना है, तो 2 घंटे के बाद हमारा मजार भी इधर ही बनवाएंगे। खैर अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, मोहब्बतें आपकी। इधर कहाँ से आ रहे हो बाबू? अच्छा बाईपास है, कोई मसला नहीं है, बाईपास भी जरूरी है। हर शहर का बाईपास बन रहा है तो जलसे का बाईपास क्यों नहीं बनेगा भाई, इधर भी बनाओ। चलिए अब ये नूर इंशाल्लाह मैं आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनूंगा, बहुत तेजी के साथ क्लोज करने लगा हूं। 1 घंटा 3-4 मिनट थोड़ा देर और समाप्त कर ले। मेरे आपके नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मयस्सर होता है। मेरे नबी की अम्मी का बयान 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी। इस 9 महीने में मुझे महसूस न हुई, बल्कि हर महीने कोई न कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी कहती हैं आ गई वो रात, बड़ी रात जिसे हम बड़ी रात कहते हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। एक बात और आपके ज़हन के लिए, लोग कहते हैं ओ सुनियो इसी तारीख को नबी की विलादत हुई, इसी तारीख को नबी इंतकाल कर गए। अब ये बताओ कि आने की खुशी मनाते हो कि जाने का गम मनाते हो? पहली बात तो मेरा चैलेंज है, कोई साबित नहीं कर सकता कि 12 रबीउल अव्वल का महीना तो था मगर 12 तारीख नहीं थी। मेरा चैलेंज है, कोई भी किताब ला के दो, ये तारीख ही नहीं थी। हाँ इतना जरूर है कि सरकार की विलादत इसी महीने में हुई, आपका विसाल भी इसी महीने में हुआ, मगर तारीख नहीं। और दूसरी बात लोग कहते हैं नबी की बीवियां बेवा हो गई, असहाब रो रहे थे, मदीने में गम का माहौल था, उस तारीख में तुम खुशियां मना रहे हो। मौलाना बशीर बैठे, कुरान कह रहा है, क्या कहते हैं नबी की बीवियों को? बेवा। हमने कहा कुरान ने, तवज्जो है, बहुत अच्छा जुमला देने लगा हूं, कुरान ने नबी की बीवियों को बेवा कह के खिताब नहीं फरमाया, बल्कि बीवी कह के खिताब फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कह के खिताब फरमाया? बीवी कह के। और बीवी उसे कहते हैं कि
जिसका शोहर जिंदा हो, जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह, जिसका शोहर जिंदा हो, जिसका शोहर हयात हो, और बेवा उसे कहते हैं जिसका इंतकाल कर जाए। कुरान में नबी की बीवियों को बेवा नहीं बल्कि बीवियां कह के खिताब फरमाया। पता चला हमारे नबी जिंदा हैं, इसलिए कुरान में बेवा नहीं बल्कि बीवियां कह के खिताब फरमाया। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सच्चाई तो ये है कि कुरान ने बेवा नहीं कहा बल्कि बीवियां कहा। क्यों बीवी कहा, बीवियां कहा है। तवज्जो है। अब दूसरा पॉइंट सुन लो, जिसकी बीवी का इंतकाल हो जाए उसके लिए इजाजत है कि वो दूसरा निकाह कर सकती है, दूसरा निकाह कर सकती है। बोलो इतने मसले तो आप भी जानते हैं भाई, कोई बेवा हो गई औरत, शरीयत का हुक्म है कि वो दूसरा निकाह कर सकती है, मर्जी है उसकी। अगर वो रहना चाहे अपने शोहर की मालियत पे, अपने शोहर की विरासत पे जिंदगी गुजारे डॉक्टर साहब, और अगर चाहती है दूसरा निकाह तो इस्लाम ने उसके लिए रास्ता खोला है, वो दूसरा निकाह कर सकती है जाके, कोई मसला नहीं। बेवा है वो, उसका शोहर इंतकाल कर गया, इद्दत करने के बाद कहीं भी जाए वो। मगर जो है कुरान ने ऐलान फरमाया अगर नबी की बीवियां कयामत तक जिंदा रहे तो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। तो जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि वो नबी की बीवियां हैं, नबी के निकाह में है और नबी जिंदा है, इसलिए वो दूसरा निकाह कर ही नहीं सकती। और दूसरा निकाह वो कर सकती है जिसका शोहर कर दिया। कुरान का हुक्म है कि नबी की बीवी अगर कयामत तक भी जिंदा रहे तो दूसरे निकाह की इजाजत नहीं। आगे दो पॉइंट आपकी समझ में। पहली बात तो नबी किसी और का मरा होगा, सीधी सी बात। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा। तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। ये कोई और होगा जो नबी को मुर्दा कहते हैं। हम सुन्नी हैं, हम सीना छोड़कर सोना छोड़ा करके कहते हैं हमारे नबी कब्र अनवर में आज भी जिंदा हैं और हम गुलामों की महफिलों को भी मुलाहिजा फरमाते हैं। अब ये नूर हजरत आमिना को मिला, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। आ गई वो रात, बड़ी रात। नबी की अम्मी कहती है दर्द विलादत शुरू हो गया। रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मीठा मीठा दर्द, इधर देखें आप, मीठा मीठा दर्द होना शुरू हो गया। आम औरत को मेरे आपके घर में जब बच्चे का दर्द होता है इतनी उलझने सवार होती हैं, जो जहन में होता है औरत भूल जाती है। मगर मेरे नबी की अम्मी कहती है जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। वाह भाई वाह, तो सुभान अल्लाह। ये है आने की बरकतें। अच्छा एक पॉइंट और ले लो। दुनिया में जितने नबी आए अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, हमारे नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। ये भी तो पॉइंट है भाई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए डॉक्टर साहब बहुत प्यारा पॉइंट, हमने अपने नबी के वालिद को पहले उठा लिया। अब्दुल्ला तो पहले इंतकाल कर गए थे, सबको मालूम है। मौला किस लिए? इसलिए अगर मेरे महबूब के वालिद होते, कोई और बहन पैदा हो जाती, भाई पैदा हो जाता, नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी मानो। भाई ऐलान कर देता क्यों मानो? जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए, मैंने कदम फैलाए, मैं तो तुम्हारे बराबर हूँ। बोलो भाई, एक माँ के पेट से जो 2 बच्चे जन्म ले बराबर है कि नहीं है? मैं तो तुम्हारे बराबर हूँ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए मैंने अपने महबूब के वालिद को पहले ही उठा लिया ताकि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला ना आ जाए। मुल्ला जी बराबरी कर रहे हैं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। वाह भाई वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। आओ सुने पॉइंट, सुने नौजवानों। सरकार की दादी, एक पॉइंट, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद कहती है ओ मेरे सरदार। सरकार की दादी का क्या नाम है? हजरत फातिमा। बोल लो सुभान अल्लाह।
सरकार की बेटी का नाम भी फातिमा था, सरकार की दादी का नाम भी फातिमा है। अरे फातिमा नाम है ही इतना प्यारा, अपने घरों में फातिमा बेटियों के नाम रखा करो। सुने, गौर करें, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, बड़ा बारीक पॉइंट है। आने के बाद अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तो सरकार के दादा बोले, तू तो औरत है, तू जाके मना कर दे, तू औरत जात है, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, इतना तो बोल दो, इतना तो बोल दो, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत ना हो, मेरी हिम्मत ना हो मैं कुछ बोलूं। आमद मुस्तफा होए फूला फला चमन चमन आई बहार हर तरफ खिलने लगा चमन चमन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तेजी से समेटने लगा। तो सरकार के दादा ने क्या कहा, जा तू तो औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे। तो सरकार की दादी कहती है, मैं सोचती हूँ कई बार मैं मना करूँ आमना से जाके, खुशबू बेटी न लगाया कर, नए कपड़े न पहना कर, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ न जाने क्या हो जाता, चेहरे पे नजर पड़ती, जबान पर ताला सा लग जाता, जरूरत नहीं होती, हिम्मत ही नहीं होती। सरकार की दादी बोली, तुम जाके समझा दो, मक्के का रिवाज है, मक्के का दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता नए कपड़े न पहनते। अब अल्लाह की इज्जत की कसम, गोल्डन जुमला सुनो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ओ बेटी आमना, मक्के का रिवाज है, मक्के का दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो नए कपड़े न पहनते, खुशबू इस्तेमाल न करती, बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाया कर। मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, आंखें बरस गई, रोते रोते अर्ज करती, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, तो मुझे पेड़ पौधों से, मुझे पहाड़ों से, मुझे फूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नबी की अम्मी कहती, रात ढलने के बाद, अल्लामा हजर मक्की ने लिखा नेमत कुबरा में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने लिखा खसाइस कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा अखबारुल अखयार में, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। नबी की माँ कहती, मेरे शौहर का पहले इंतकाल हो गया, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ के लिए घर से निकल गए, मेरे घर में कोई नहीं, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। मैंने सोचा क्या करूं, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, आखिरी जुमले सुने, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा, जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। चचा बच्चा सोने दो यार, जाने दो, सो जा बेटे, सो जा, गोलू गोलू सो जा, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। कितना सोना लग रहा था यार, सोते सोते तुमने जगा दिया। कोई नहीं, बोल दो सुभान अल्लाह। होता क्या ना, 1 बजे के बाद मुंह बड़ा हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती है, कोई मसला नहीं, ऐसा होता ही है, चाहे बच्चा हो चाहे चच्चा हो, मगर अल्लाह का फजल है, सरकार का लोग बेदार रहते हैं। नबी की अम्मी कहती है, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, जाओ मक्के में जाओ, किसी दाया को बुला के लाओ।
अच्छा, जो जितने बड़े लोग बैठे हैं सब जानते हैं, बच्चों को जन्म दिलाने के लिए पहले दौर में दाया आती थी, अब तो दे हॉस्पिटल, दे डॉक्टर, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक चीज और डॉक्टर साहब, दे ऑपरेशन, अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। औरत के लिए नॉर्मल बच्चा पैदा होना अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह फजल फरमाए हमारी माँ बहनों को और आसानियां फरमाए। कभी इंशाअल्लाह मेरा ये मौजू रहा तो इस पे मुकम्मल बयान होगा। आज इस बात को सुन लें। सरकार की माँ कहती है जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार रात की तन्हाई में मक्के की दाया के करीब जाती हैं, जाके कहती हैं चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी ने मना कर दिया, तीसरी ने मना कर दिया, चौथी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है ये तो बताओ मना क्यों करती हो? चारों दाया एक ज़बान होकर बोली जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ बात आगे बढ़े। अल्लाह खुश रखे। थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो, जरा मुस्कुराते तो अच्छा लगता है हम लोग, और कुछ नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम शुरू में आए थे, मगर ऐसा नहीं। सबके चेहरे नेपाल के बटुए बने हुए थे। अल्लाह का फजल, आप सबके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। मोमिन की पहचान यह है कि चेहरा खिलता रहना चाहिए। और अल्लाह का एहसान है, मेरी तकरीरें कई हजार नेट पे हैं, मगर जिस तकरीर को आप उठा के देखेंगे कोई तकरीर ऐसी नहीं होगी जिस तकरीर में लबों की मुस्कुराहट मेरी करी गई हो। इसलिए इससे सोना जिक्र पूरी कायनात में किसी का है ही नहीं। क्यों ना मुस्कुराए? इस जिक्र को करते वक्त तो फरिश्ते भी मुस्कुराते हैं यार, जिन्नात भी मुस्कुराते हैं, हम क्यों ना मुस्कुराएं? बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मक्के की दाया ने काम जाके क्या करेंगे? बच्चा यतीम है, बाप नहीं, दौलत कौन देगा, पैसा कौन देगा? दौलत के लालच में, पैसे के लालच में। सिटला वालों तो तुम भी जानते हो, बाप होता तो दौलत देता, पैसे देता, खजाना देता, बिरयानी खिलाता, लड्डू खिलाता, हलवा खिलाता, ना जाने क्या क्या बांटता बाप। बेटा पैदा होता तो बताओ बात गलत है कि सही है? हाँ। और दादी भी बड़ी खुश होती, दादा भी बड़ा खुश होता है। और अगर इत्तेफाक से लड़की पैदा हो जाए तो दादी से पूछ लो 70 साल की क्या हुआ अम्मा? बोले वही। बोले क्या? बोले वही। बोले क्या? बोले लड़की। मुंह बन जाएगा नेपाल का बटुआ, जैसे ये खुद लड़की नहीं है। भाई ये भी तो औरत थी कभी, मगर इत्तेफाक से अगर घर में लड़की पैदा हो जाए तो दादी का चेहरा सबसे पहले बिगड़ता है। अजीब रंग है यार मामला, खुद औरत होते हो तो बिगड़। अल्लाह की रहमत है बेटियां, ये जहमत बनाई है हमने, इसलिए कि बड़े बड़े जहेज, बड़े बड़े खाने, जब तक 20 लाख होगा नहीं तो बाप तो खून के आंसू खुद ही रोगा। जब 20 लाख होगा नहीं तो बेटी की शादी कहां से करेगा? और ये हालात सबसे ज्यादा सरताज भाई बेटियों वाले बिगाड़े, बेटों वालों ने नहीं। अभी 4-5 रोज पहले मैं गोरखपुर के इलाके में था तो बताया कि एक के घर पे वो लड़का डॉक्टर था, MBBS, तो लड़की वाले ने 25 आदमियों को भेजा। बोले मैं ये दे दूंगा, मैं 4 व्हीलर दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं फॉर्च्यूनर दे दूंगा। 25 को भेजा घुमा, रिश्ता एक ही। तो भैया लड़के वाले तो खुद ही मूछड़ हो जाएंगे। बोले 25 आ रहे हैं मेरे के तो फूल पे बैठ जा, सिपटिया बन जा तो 20 लाख से कम थोड़ी ले रिया। हम गलत नहीं कह रहे। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए। और थोड़ा सा बस किसी मामले में लग जा, लोग कहते हैं देहात में चिपक जा थोड़ा सा, बस चिपकते ही मामला खराब है। फिर तो 10 लाख और 20 लाख में बातें हो रही हैं, सौदे हो रहे हैं। और फिर शादी के बाद कह रहा मौलाना इतना बेफट हो जाए लड़का, सुनता ही नहीं, सब बीवी की सुनेगा। बस सुनेगा कैसे? बेच तो पहले दिया 20 लाख में, तो तेरी के खाट सुनेगा। तूने नबी के सुन्नत के तरीके में अगर निकाह किया होता, मौला अली जैसा पूरी कायनात में कोई दामाद नहीं, हजरत फातिमा जैसी पूरी कायनात में कोई दुल्हन नहीं, मगर मस्जिद में बैठ के मेरे नबी ने निकाह पढ़ाया। बेटे वाले अपने घर, बेटी वाले अपने घर, काम। अगर आज भी ये सादे
शादी निकाह होने शुरू हो जाए, बेटियां आज भी रहमत है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने लोग यहाँ पर बैठे वो समझेंगे जिनके घर में बेटियां हैं, बेटे इतना प्यार नहीं करते जिसे हम दौलत देते हैं, अपनी विरासत जमीन और जायदाद देते हैं। बेटियां जितना बापू से प्यार करती हैं। ससुराल में अगर बेटी को पता चल जाए कि मेरा बाप या माँ बीमार है ना, तो दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को देखूं, अपने भाई के चेहरे को देखूं। ये बेटियों का दर्द है, ये बेटियों का एहसास है। इसलिए बेटियों की ज्यादा कदर करो, इनके दाम ना लगाओ, इन्हें बेचो मत। बेटों को मोहब्बत के साथ रिश्ता करो, अच्छी बेटियां तलाश करो, नेक बेटियां तलाश करो। और मुझे उम्मीद है कि जब नेक खानदान, नेक परिवार, नेक बेटियां तलाश करोगे, वो अपनी सास का भी अदब करेगी, अपने ससुर का भी अदब करेगी, घर में दीनी माहौल पैदा करेगी। और भैया जो नल भी लेकर आ रही है, सिलेंडर लेकर आ रही है, 4 पहिए लेकर आ रही है, सब कुछ लेकर आ रही है, तो सुनेगी क्यों तुम्हारी? वो तो सब ला रही है। तो पहले कहता है जो देख बहुत बड़े बाप के घर की है, बहुत बड़े घर की बेटी है, तो पहले भूल गए भैया, वो तो उसके पर तो पहले ही मोटे हो जाते हैं, तो वो सुनेगी क्यों? रोटी पका के नहीं देती है। हमने झगड़े देखे हैं अलग, और हालात तो यहाँ तक बिगड़ते देखे, घर में नहीं, फिर कर्नाटक में जाकर रखा है आराम से, वहीं रह रही। तो इसलिए लगा हमें कोई नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो कर दे, और जन्नत भी है, ना माने तो मर कर दे। हमारा काम समझाना है, अमल करना ना करना आपका काम है। कल क़यामत में हाथ खड़े कर देंगे हम। अल्लाह से मिलने भी गए थे, दुनिया में जाकर हमने लोगों को समझाया, मगर मौला ये नहीं माना। हमने तेरे महबूब के शरीर को लोगों को आईना दिखा दिया, समझा दिया, अब अमल करना ना करना आपकी बात है। बहुत लंबा हो रहा मेरा मामला, आखिरी बात और सुन ले, मोहब्बत से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी की अम्मी कहती है मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। रिश्तेदार खातून पलट के आती है, जुमलों पे गौर करें जल्दी जल्दी। रिश्तेदार खातून पलट के आती है, सारा हाल आमना को सुनाती है। मेरे नबी की अम्मी को पहला तो ये गम कि शौहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मक्के की औरतों ने मेरे हालात की वजह से मना कर दिया। अच्छा सिलसिला वालों, जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता है, सच बताना, नबी की अम्मी को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब जुमले पे आप गौर करें, मेरे जुमले पे। नबी की अम्मी आंसू बह रहे हैं, रो रही हैं, गम है। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह नए मेहमान की आमद करीब है। अल्लाह तेरा महबूब आने वाला है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। आवाज आई जिब्रील मक्के की दाया तो आती, मगर हमने आने न दिया। सुभान अल्लाह। मक्के की दाया तो आती, मगर हमने, सब बोले हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? आवाज आई मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते, मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, हाँ कह दीजिए थोड़ा सा, हो गया। हजरत जिब्रील कहते, मौला जल्दी बता दे किसका हो गया। अब जुमले सुने। हजरत जिब्रील कहते, मौला हमने पहले आसमां को सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 आसमानों को सजा दिया। सजाना किसकी सुन्नत? हजरत जिब्रील। हम घर सजाएं, मस्जिद सजाएं, मदरसा सजाएं, मुल्ला जी फतवा लगाए। हमने कहा फतवा हम पे नहीं, जिब्रील पे लगाओ। हज़रत जिब्रील कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला नहीं, देहाती जबान में जहन्नम में ताला ठोक दिया। अच्छा लगता है डॉक्टर साहब देहात में तकरीर करते हैं और देहाती जबान में ठोक दिया। सारी आसमानी मखलूक, हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। तवज्जो है? सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है,
अगर एक रो रहा, कौन था, कौन थे रोने वाले, कौन साहब थे? शैतान। कौन है रोने वाला? जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। मौला तेरे महबूब की आमद की घड़ी है, तेरा महबूब दुनिया में जल वगर होने वाला है। बस इस शेर पे बात को खत्म कर लेते हैं। सब मेरे साथ पढ़ लो मोहब्बत के साथ। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, स्टेज को भी। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका कमीला तो होता रहेगा। वाह भाई वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कभी फिर कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत को खामी को लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल फूल इरशाद रहे, बागबा जाता हूं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 5 मिनट के लिए बैठे। आज हमारे डॉक्टर साहब की ज़बान